ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो चुकी है और पहला मैच भी हो गया। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था कसाफी स्टेडियम में, और स्टेडियम जितना ज़बरदस्त था मैच उतना बकवास था। आई थिंक बहुत ही, आई थिंक मैं कहूँगा कि आज पाकिस्तान ने ना, पाकिस्तान जो जनरली ब्लंडर्स कर रहा होता है ना, वही आज नजर आया। पहले मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ कि आज मैच की सूरत हाल क्या थी, फिर इसमें बात करते हैं कि आज हुआ क्या। न्यूजीलैंड टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया और उन्होंने बैटिंग की। फिर विल यंग जल्दी आउट हो गए थे, शाहीन ने जल्दी आउट कर दिया था उनको। रचिन रविंद्र 25 रन बना के आउट हुए। केन विलियमसन ने 58 रन की इनिंग खेली। उनकी भी कोई इनिंग कोई इतनी, मैं कहूँगा नहीं कोई इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। वो इस वजह से बेहतर लग रही है कि बाद में डेरिल मिचेल ने 81 रन बनाए। उनके साथ मिलकर उनकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद 106 रन जो बनाए ग्लेन फिलिप्स ने अपनी अपने करियर का सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। वहां पे आई थिंक मैच काफी दूर निकल गया था, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस पोजीशन में पाकिस्तान था, पाकिस्तान को इनको 260-65 के अंदर रखना था और पाकिस्तान ने 330 रन करवा दिए। और आई थिंक मैं क्या इसमें बात करूं, मुझे तो आज ना मैं कहूंगा कि यार स्पेशली बैटिंग की अगर बात करें ना, तो बैटिंग में तो ब्लंडर्स नजर आए। बॉलिंग में तो आ रहे थे कि आपकी बॉलिंग किस काबिल है। वो जो हम बात करते हैं ना आजकल, हम आज तक उसी क्रिकेट में है कि जी हमारी बॉलिंग हमें ये करके दे, फिर हम उसको एंकर करके ना ये मैच जीतेंगे। हमने उसी तरह से बैटिंग की। फखर जमान की बैटिंग को आप साइड पे करें तो आपकी टीम ने पूरी क्रिकेट उसी तरह से खेली है। यार पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी साहब ने 10 ओवरों में 88 रन दिए, 3 आउट किए और अच्छी खासी उनको मार पड़ी। और नसीम शाह साहब ने 10 ओवरों में 70 रन दिए, आउट कोई नहीं किया उन्होंने। अबरार अहमद ने 10 ओवरों में 41 रन दिए, अच्छी बॉलिंग थी। और 4 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। उसके बाद हारिस रऊफ की अगर बात करें, अब वो भी इंजर्ड हो गए हैं। कमर में उनका कोई मसला आया था, तो 7वें ओवर में वो बाहर चले गए थे। अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 23 रन उन्होंने दिए तकरीबन 3.25 की इकोनॉमी से। एक आउट उन्होंने किया। हुसैन शाह साहब ने 9 ओवरों में 66 रन दिए। सलमान आगा ने तकरीबन 5 ओवर किए और 31 रन दिए। अब यहाँ पे मुझे ना बात इनकी समझ आई नहीं। हुसैन शाह साहब जिस तरह से आउट हुए हैं, पहले उन्होंने जिस तरह से, बड़ा सीधा सा कैच था जो रचिन रविंद्र के मुंह पे जाके बॉल लगी, वो बड़ा सीधा कैच था और वो कोई ऐसी शॉट नहीं थी कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट थी और वो मिस हो गई। वो बिल्कुल हाथ में कैच दिया था और वो चांस मिलने के बावजूद, और वो उसी तरह से आउट हुए जिस तरह से वो आउट होते हैं। खैर आगे बात करते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान फिर जब बैटिंग के लिए आता है तो फखर जमान और बाबर अच्छी पार्टनरशिप इनकी लगती है और बड़े डिसेंट तरीके से खेल रहे होते हैं। बाबर उसी तरह से फिर 10वें ओवर में आउट होते हैं। ब्रेसवेल को विकेट देते हैं। पता नहीं, आई थिंक उन पे फर्ज है कि जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है तो ब्रेसवेल को विकेट उन्होंने देनी है। मुझे ना ये चीज समझ ही नहीं आई कि ये एंकर करने जाते क्यों है। इनका रोल, ये वन डाउन खेलते थे, मैं ये कोई बात नहीं करता उनकी क्वालिटी ऑफ बैटिंग पे, उनके टैलेंट पे, उनकी स्किल पे कोई मतलब शक नहीं किसी को हो सकता। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, बट आई थिंक अप्रोच इनको अब अपनी चेंज करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बाबर का गोल ये होना चाहिए कि मैंने अगर पावर प्ले में खेलना है तो मैंने इतनी बाउंड्रीज लगानी है। बाबर, उसके पास जितनी रेंज है ना शॉट्स की, वो पावर प्ले में भी अच्छे टेक्निकल शॉट्स लगा के बाउंड्रीज पाकिस्तान के लिए कर सकता है। आई थिंक ये थोड़ा सा बाबर को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अब ये एंकर वाली क्रिकेट आजकल नहीं खेली जा सकती भाई। इतनी आपने पार्टनरशिप कर ली, तो आप जब आउट हुए तो आपने 23 बॉलों में 10 रन बनाए हैं और आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 43 का है और आप 10वें ओवर में आउट हुए हो। फखर जमान ने 84 रन बनाए और फखर जमान की सबसे बड़ी गलती थी कि बिल्कुल मिडिल स्टंप पे वो था, आखिरी रिव्यू था पाकिस्तान के पास और उन्होंने वो रिव्यू जाया किया। ये चीजें हमें अब सीखनी पड़ेंगी। बैटिंग ओवरऑल उन्होंने बड़ी अच्छी की, 121 का स्ट्राइक रेट था उनका, 7 चौके 4 छक्के उन्होंने लगाए। उसके बाद आते हैं कामरान गुलाम। यार जिस तरह से ये आउट हो रहे हैं ना, यकीन करें अब इस चीज पे गुस्सा ही आता है। यार ये सिमिलर तरीके से फिर दोबारा आउट हुए। टेस्ट में इनको देखो, वनडे में इनको देखो, और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि सऊद शकील बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तानी विकेटों पे। बाहर भी होता मैं फिर भी
मैं इस चीज को ना आजकल की क्रिकेट में मान नहीं सकता कि यार ये बंदा ना इस नंबर में सिर्फ खेल सकता है। आजकल की क्रिकेट में ये चीज नहीं देखी जा सकती भाई। और ये अप्रोच अगर जिस बैट्समैन की है वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। आपने कभी भी बैटिंग करनी है, आपने हर तरह के स्ट्राइक रेट से आपने खेलना है, आपने कोशिश करनी है। तो कामरान गुलाम आई थिंक बड़ा डिसअपॉइंट की है। मैंने पहले भी इनके बारे में कई दफा बात की है, और ये एक दफा नहीं, ये हर मैच में इस तरह से आउट हो रहे हैं, और ये ट्राई इनकी गलत है। सो इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये अगर वन डाउन आ रहे हैं तो इनका रोल फिर क्या होता है कि इन्होंने तो मैच को लंबा खींचना है। ये अटैक किस तरह से कर रहे हैं? वो इन्होंने एक इनिंग खेल दी थी, वो 50 एक कर दिया था आई थिंक साउथ अफ्रीका में। सो अब उस वो ना अब चक्कर हमें वो लेके बैठ गया। फिलहाल साउथ शकील को बाहर नहीं बैठना चाहिए था आज। उसके बाद रिजवान आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर सलमान आगा साहब आते हैं। अब आगा की बिना कोई मुझे उसका कॉन्फिडेंस उस तरह का लगता नहीं है। जब से उसने एक तो उसको कप्तानी जब से मिली है और ये ऊपर खेल रहा है, मेरे ख्याल से अब आगा के बाद एक प्रॉपर बैट्समैन आ रहा है और उसके बाद एक ऑलराउंडर आ रहा है, खुशदिल शाह। मेरे ख्याल से खुशदिल शाह की जगह अभी तो फिलहाल नहीं बनती। यहाँ पे हमें एक चीज ये करनी चाहिए थी। अब फिलहाल जो अगले मैच में आपको चेंजेस नजर आएंगे, मुझे जो लगता है खुशदिल शाह की जगह आप सऊद शकील को खिलाएं। जिस तरह की बॉलिंग ये करता है, इतनी बॉलिंग सऊद शकील भी कर लेगा। और आपको अब एक फास्ट बॉलर बिठाना पड़ेगा, उसकी जगह पे आपको फहीम अशरफ को डालना चाहिए ताकि आपको उसकी जगह पे बैटिंग मिले। वो एक प्रॉपर बैट्समैन भी आ जाएगा और एक ऑलराउंडर भी आ जाएगा। खुशदिल को अगर आपने खिलाना भी है तो आपको यार आई डोंट थिंक सो कि वो उस तरह का स्पिनर है। जिस तरह से उससे काम लेना आप चाहते हैं ना, वो T20 में लिया जा सकता है। वनडे में आई डोंट थिंक सो कि जितना टाइम बैट्समैनों के पास होता है, 50 ओवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि वो इम्पैक्टफुल इतना ज्यादा कोई होगा। बैटिंग में अगर उसको खेलना है तो उसको प्रॉपर बैटिंग करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से उसकी इतनी रेंज नहीं है, ताकत उसके अंदर है, छक्के मार सकता है वो, बट उसकी जरूरत इस वक्त नहीं है ना। तैयब, मेरे ख्याल से तैयब को ऊपर खेलना चाहिए, आगा को नीचे ही खेलना चाहिए, क्योंकि आगा मुझे लगता है कि नीचे बैटिंग अच्छी करता है। आगा को हम आस्ते ऊपर तो ला रहे हैं, वाइस कैप्टन भी वो है, अब 40 रन भी उसने करके दिए। तैयब जिस तरह की बैटिंग कर रहा था बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अब वो बेचारा, अब वो जिस तरह से आउट होता है वो ऐसा लगता है कि बैड लक है, बट आई थिंक ये उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कई दफा आपको ना बड़ा एहतियात से चलना पड़ता है कि यार वो बैड लक जो हो रही है ना, आप एहतियात करो तो आप उसे बच सकते हो किसी तरह से। इवन बाबर आजम जिस तरह से आउट हुआ, मैं आई थिंक ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि बाबर को ना अपनी अप्रोच अब जहनी तौर पर चेंज करनी पड़ेगी कि मुझे किस तरह से खेलना है, मुझे रन किस तरह से करनी है। बहुत क्रिकेट खेल ली है, 30 साल उम्र हो गई है। आई थिंक अब समझ आ जाना चाहिए कि यार मैं रन किस तरह से कर सकता हूँ। आई थिंक बहुत ही यार डिसअपॉइंटमेंट थी आज मुझे, बहुत ज्यादा, आज बहुत ज्यादा थी इनकी तरफ से कि यार इतने मिचोर, इतनी उम्र गुजार के भी अगर ये हरकतें ऐसी हैं ना इनकी। आई थिंक यार आज हमें ना फिलहाल तो पहले बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए थी, और बैटिंग में भी। ये जो बॉलिंग वाली भी बात है ना यार, हमारी उस तरह की बॉलिंग नहीं है। मैं पहले कई दफा बात कर चुका हूँ, हमारे पास नहीं है उस तरह की बॉलिंग। आपके बाहर भी नहीं बैठे हुए ऐसे बॉलर्स। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें हमें देखनी है यार। खुशदिल साहब आउट हुए, 15 रन बना गए, 30 रन बनाए थे ताहिर ने। और मुझे इसकी जो अच्छी बात लगती है कि ये रना बॉल चलते हैं, 103 का स्ट्राइक रेट इसका था। बाबर को इसी तरह से चलना है भाई, आपको 100 से नीचे स्ट्राइक रेट अपना नहीं लेके आना। केन विलियमसन की बैटिंग अगर आप देखें तो वो घटिया ही थी। वो तो नीचे से आके वो 2 रन कर गए, डैरिल मिचेल और वो फिलिप्स, वरना ये उसको गालियां बढ़नी थी आज। ये एंकर उंकर वाले रोल अब नहीं है। अब बड़ी सिंपल सी चीज है यार कि तुम यार अगर 8-10 ओवर खेलते हो तो तुम्हें इतने रन करने हैं। मैं वनडे क्रिकेट की बस बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबका रोल है। ये कोई चक्कर नहीं है कि एक बैट्समैन ने एंड तक जाना है, बस कर दो भाई यार। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें देखने वाली है। हारिस बैटिंग के लिए नहीं आए थे, मे भी कुछ सीरियस इशू हो सकता है। डॉक्टर ने तो फिलहाल कहा है, रिजवान ने जो बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं मैं कर रहा, ये जो क्या कहते हैं जब वो बात करने बाद में आते हैं मैच के बाद। सो वहां पे उन्होंने कहा है कि यार डॉक्टर कह रहे हैं इतना सीरियस नहीं है, बट आई थिंक अभी कुछ पता नहीं है कि वो बैटिंग के लिए भी नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते इसमें। बाकी उसके बाद अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की अगर बात करें तो मैट हेनरी ने तकरीबन 10 ओवर किए अपने, एक बॉल रहती थी उनकी, 53 रन दिए, 3 आउट उन्होंने किए। विल और रॉर्क उन्होंने 6 ओवरों में 46 रन दिए, और उसके बाद ब्रेसवेल ने 10 ओवरों में 41 रन।
यार ये बंदा फ्री की विकेट लेके जा रहा है। मैं वो एक बात कहता हूँ, मैंने पहले भी कई दफा किया, कि आप जितने अच्छे बॉलर हो ना, आपको उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको बैट्समैन से मार पड़ेगी, क्योंकि आप प्रिडिक्टेबल होते हो। और आप जितने बुरे बॉलर हो ना, कि बैट्समैन को पता ही नहीं होता। इसका वो हाल है ब्रेसवेल का, कि इसकी लाइन लेंथ ऐसी होती है कि वहां पे बंदा कहता है कि इसको मारो, इसको मारने के चक्कर में ना फिर आउट हो जाता है बंदा। फिर उसके बाद बेन सीयर्स ने 6 ओवरों में 39 रन दिए, आउट कोई नहीं किया उसने। मिचेल सेंटनर ने, जो कि मैं इसको समझता हूँ कि अगर मुझे 2-3 स्पिनर्स चुनने हुए ना दुनिया के बेहतरीन, तो उसमें से एक ये होगा। अगर मैं इसको टॉप पे भी रख सकता हूँ, कि मुझे इतना ये पसंद है और इतना ये समझदार है, कि जब से ये आया था ना, इसको तब देख के पता चला था कि इतना समझदार, इतना चालाक बॉलर है ये। जिस तरह और जितना इसका कंट्रोल है इसकी बॉलिंग पे, बहुत जबरदस्त। मुझे अगर चूज करना पड़े ना, मैं पूरी दुनिया की अगर बात करूं, अगर आप टेस्ट में या वनडे में मुझे बात करनी हो, तो हो सकता है मैं सिर्फ नाम इसी का लूं, सेंटनर का। ये इतना जबरदस्त बॉलर है ये। सो उसके बाद फिलिप्स ने एक आउट किया 3 ओवरों में 18 रन देके। सो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स भी अगर आ रहे थे ना, तो वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे हमारे मेन बॉलर से। और अचिन रविंद्र ने 3 ओवर किए, 14 रन दिए। अब वो बेचारा इंजर्ड भी हो गया था, पता नहीं उसका क्या सूरत हाल है। वो भी आई थिंक इनका मेन बैट्समैन है। कौन में बाहर बैठा हुआ है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि कौन में बाहर बैठा हुआ है। सो ये सूरत हाल थी। बाकी आई थिंक यार हमें ना बड़ी सीरियसली चेंजेस की जरूरत है। अब बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि ओपनर ये वो फला। हमें कुछ बेसिक जो इसके अंदर है ना, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं अभी, कॉम्बिनेशन को बेहतर करना है। पता नहीं अब आज अप्रोच क्या थी इनकी, कि हमने ट्राई करना है। सऊद शकील भाई बाहर नहीं बैठता, बड़ी सीधी सी बात है। आप कामरान गुलाम को बिठा दो बाहर, सऊद नहीं बैठ सकता बाहर, अगर आपको ये टीम रखनी है तो। सो ये थोड़ी सी चीजें हमें देखने वाली हैं। और मेरे ख्याल से साउथ को डालना चाहिए। और अब अगर हारिस अगर मैच में बाहर बैठता, तो आई थिंक फहीम को आना चाहिए फिर। और फहीम और साउथ को डाले, और मेरे ख्याल से तैयब को ऊपर खिलाए। और कामरान से सीधी तरह से बात करें, भाई तूने रन करके देने हैं, बाबर को अपनी मेंटली अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। इस तरह से आई थिंक यार ये अप्रोच होनी नहीं चाहिए ना। भाई बोल कर रहे हो आप, बड़ी सीधी सी बात है। वो तो उसने थोड़ी सी बेहतर इनिंग खेल दी, फखर ने भी ना, वो तो रिव्यू लेके ना सारा बेड़ा गर्क कर दिया पूरी इनिंग का। ओ भाई तू रहने दे रिव्यू, ये चीजें हम पता नहीं कब सीखेंगे। यार ये सूरत हाल थी मैच की। अब परसों मैच है 10 तारीख को, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। फिर उसके बाद है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। तो अब यहाँ पे बात वही है ना, कि अब फिर वही बात आ गई, हम यहाँ से बाहर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड आगे दोनों मैच जीत जाता है, तो फिर न्यूजीलैंड तो फाइनल में पहुंचेगा। अगर न्यूजीलैंड नहीं भी जीता, साउथ अफ्रीका भी जीत जाता, तो फिर हमारे चांस बहुत कम हो जाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका ने अगर हमें हरा दिया, अगर ना भी हराया, उनका रन रेट अगर बेहतर हुआ, तो वो फाइनल में चले जाएंगे। और इसी फॉर्मेट में आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी, जहां पे आपको नॉकआउट मैचेस मिलेंगे, कि आपको हर मैच जीतना है। एक एक मैच आपका है, और वो आई थिंक चांस आपके पास इतना ज्यादा है नहीं उसमें भी। सो ये सूरत हाल थी पाकिस्तान की आज फिलहाल। और बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी तो। आई थिंक मैं अब ये मुझे ना ये बात बार बार करते हुए ना बड़ा अजीब सा लगता है, कि यार अभी एक मैच हुआ है, मैं क्या बात करूं। ओ भाई, आप इतने टाइम से खेल रहे हो, कब जाके अब ये मेच्योरिटी नजर ही नहीं आती हमारे सीनियर प्लेयर्स में उस तरह से, कि बिल्कुल साइड में करो भाई मैच। सो है, इतनी ज्यादा बात करने की मुझे लगता है मुझे जरूरत नहीं है। फिर आपसे बाकी बाद में बात होगी।